नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम सबकी जिंदगी सवालों के घेरे में है। मेरे साथ यह क्यों हुआ? लगता है जैसे भगवान ने मुझे कुछ श्राप दे दिया है। लेकिन क्या हो जब ये श्राप दरअसल एक वरदान बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे राजा परीक्षित के साथ हुआ। श्रीमद् भागवतम में एक घटना घटती है जब शक्तिशाली राजा परीक्षित एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालते हैं। श्राप मिलता है 7 दिनों में मृत्यु। परंतु ये श्राप को उन्होंने एक आध्यात्मिक वरदान में बदल दिया। कैसे? आइए जानते हैं उस घटना से जिसने श्रीमद् भागवतम की नींव रखी थी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में एक समय शिकार खेलते समय परीक्षित थकान व प्यास से व्याकुल हो उठे। जल की खोज में वे शर्मिक ऋषि की कुटिया में आए। परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान अवस्था में लीन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और क्षण भर के लिए क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने धनुष से एक मृतक सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तब वे अपने महल की ओर चले गए। शीघ्र ही ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इसका समाचार मिल गया। क्रोध में उस नादान बालक ने परीक्षित को 7 दिनों के अंदर सर्प पक्षी द्वारा डसने का श्राप दे दिया। मूर्ख श्रृंगी इस श्राप को उग्रता एवं परिणाम से अनजान था। राज्य के एक उत्तराधिकारी राजा को इस छोटे से अपराध के कारण मृत्युदंड देना भारी भूल थी। ऋषि को अपने पुत्र की इस विचारहीन प्रतिक्रिया के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मेरे पुत्र से धृष्टता के लिए क्षमा करें। इस बीच महल में पहुंचकर परीक्षित अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप करने लगा। वे समझ गए कि ऋषि ध्यान में लीन थे। वे एक ब्राह्मण के प्रति अपराध के कारण स्वयं को धिक्कारने लगे। न केवल उन्हें इस अपराध के लिए दंड की अपेक्षा थी, अपितु वे दंड की इच्छा करने लगे जिससे वे पुनः ऐसा अपराध न कर सके। उन अपराधों के लिए उनके परिजन दुखी न हों। एक भक्त दुर्घटनावश हुए अपराधों के लिए भी सच्चे मन से पश्चाताप करता है, जैसा परीक्षित महाराज ने किया, और भगवत कृपा से वे अपराध उस पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। कोई सच्चा व्यक्ति अपने अपराधों का उत्तरदायित्व लेता है और नहीं चाहता कि उसके कारण किसी और को दुख पहुंचे। जब परीक्षित इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तो शर्मिक ऋषि ने एक शिष्य गोमुख महल में आए। उन्होंने अत्यंत खेद व्यक्त करते हुए परीक्षित को सूचित किया। उन्होंने 7 दिनों में मृत्यु का श्राप मिला। यह सुनकर परीक्षित न तो क्रोधित हुए, न ही शर्मिक एवं श्रृंगी को श्राप देने के लिए उतावले हुए। परीक्षित एक परिपक्व भक्त थे। उन्होंने इस श्राप में छिपा एक वरदान तथा अपनी राजसिक जीवन से निवृत्त होने का एक अवसर देखा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। वह जो क्षण भर के लिए भूख प्यास को सहन नहीं कर सका, उसने गंगा नदी के तट पर मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निश्चय किया। आज भी हमारे जीवन में कोई ना कोई श्राप आता है। कभी कभी हम फेल होना, रिश्ते टूटना, नौकरी में से निकलना या फिर कोई हमें नीचा दिखाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अंत है या फिर आत्मबोध की शुरुआत? कई बार जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है वही हमें आध्यात्मिक रास्ते पर मोड़ देता है। जो हमें छोड़ देता है वही हमें खुद से जोड़ देता है। जो दिखता है वैसा नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें झटका नहीं जगाते हैं। जैसे परीक्षित को मृत्यु मिली पर उसी से अमरता की कथा जन्मी। क्या ये श्राप था? ये वरदान बन गया। अगर आपको पता है कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो आप क्या करेंगे? आपने सोचा जीवन बदल सकता है? परीक्षित की मृत्यु से पहले भागवत कथा को चुना। आज भी हमारे पास विकल्प है। हम YouTube पर मनोरंजन देख सकते हैं, टाइम खराब कर सकते हैं या फिर कोई आध्यात्मिक ज्ञान चुन सकते हैं। फैसला हमारे हाथ में है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।